बीवी बार बार माँ पर इल्ज़ाम लगाए जा रही थी और शोहर बार बार इसको अपनी हद में रहने का कह रहा था, लेकिन बीवी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बार बार जोर जोर से चीख चीख कर कह रही थी कि इसने अंगूठी टेबल पर ही रखी थी और तुम्हारे और मेरे अलावा इस कमरे में कोई नहीं आया। अंगूठी हो ना हो माँ जी ने ही उठाई है। बात जब शोहर की हद से बाहर हो गई तो उसने बीवी के गाल पर जोरदार एक थप्पड़ दे मारा। अब 3 माह पहले ही तो शादी हुई थी। बीवी से थप्पड़ बर्दाश्त नहीं हुआ और वो घर छोड़कर जाने लगी। और जाते जाते उसने शोहर से एक सवाल पूछा कि तुम्हें अपनी माँ पर इतना यकीन क्यों है। तब शोहर ने जो जवाब दिया, उस जवाब को दरवाजे के पीछे खड़ी माँ ने जब सुना तो इसका दिल भर आया। शोहर ने बीवी को बताया कि जब वो छोटा था तब उसके वालिद गुजर गए। माँ मोहल्ले के घरों में झाड़ू पोंछा लगाकर जो कमा पाती थी उससे एक वक्त का खाना आता था। माँ एक प्लेट में मुझे रोटी देती थी और खाली टोकरी ढक कर रख देती थी और कहती थी कि मेरी रोटियां इस टोकरी में हैं, बेटा ये तू खा ले। मैं भी हमेशा आधी रोटी खाकर ये कह देता कि माँ मेरा पेट भर गया है, मुझे और नहीं खाना है। तो माँ मेरी छोड़ी आधी रोटी खाकर गुजारा करती। उसने मुझे पाला पोसा और बड़ा किया है। आज मैं 2 रोटी कमाने के काबिल हुआ हूँ, लेकिन ये कैसे भूल सकता हूँ कि जिस माँ ने उम्र के इस हिस्से में अपनी ख्वाहिशात को मारा है, वो माँ उम्र के इस हिस्से में कैसे एक अंगूठी की भूखी हो सकती है। ये मैं सोच भी नहीं सकता। आप तो 3 माह से मेरे साथ हो, लेकिन मैं तो माँ की कुर्बानियों को पिछले 25 सालों से देख रहा हूँ। ये सुनकर माँ की आंखों से आंसू झलक उठे। वो समझ नहीं पा रही थी कि बेटा उसकी आधी रोटी का कर्ज चुका रहा है या वो बेटे की आधी रोटी का कर्ज चुका रही है। मेरी दुआ है दोस्तों कि अल्लाह पाक हम सब की माँओं को हमेशा सलामत रखे। आमीन।